प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 का सवाल नंबर 1। सवाल कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल के स्थिति में आवे तो उसे बीजगणित विधि से ज्ञात करना है। तो तीन चीज़ पे ध्यान देना है इस प्रश्न में। ये कहता है किसका अद्वितीय हल है, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कहता है किसका कोई हल नहीं है, ये दूसरा हो गया। तीसरा है कहता है किसका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि इस तीनों कंडीशन में से जिसका अद्वितीय हल आएगा उस स्थिति में उसको क्या करना है, तो बीजगणित विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, जब अद्वितीय हल आएगा तब उसको बीजगणित विधि से हल करेंगे। ठीक है, यदि अद्वितीय हल नहीं आता है तो उसको बीजगणित विधि से नहीं ज्ञात करना है। तो इसे आप देखते हैं। आइए सवाल नंबर 1 में कौन सा स्थिति आता है। पहला सवाल है x - 3y - 3 बराबर 0 और है 3x - 9y - 2 बराबर 0। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं। यहाँ लिखते हैं हल, चलिए लिख देते हैं हल, और इसको जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे x - 3y - 3 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो 3x - 9y - 2 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें है किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, या अद्वितीय हल है। तो इस स्थिति में हमको क्या करना पड़ता है, तो तुलना क्या करना पड़ता है। तुलना क्या चीज़ से करना पड़ता है, तो तुलना करेंगे हम पहले एक समीकरण 1 का तुलना करेंगे, फिर 2 का। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करेंगे, है ना, से करने पर, तथा समीकरण 2 की तुलना जो करेंगे किससे करेंगे, समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। ठीक है, करने पर। ठीक है, अब देखिए a1x b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे इसमें, तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब हो जाएगा 1। ठीक है, और b1 बराबर हो जाएगा, b के जगह -3 है, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और c1 बराबर हो जाएगा, c1 का जगह कितना है, -3, ये भी हो जाएगा -3। उसी प्रकार से a2 बराबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा समीकरण में देखेंगे a के जगह कितना है 3, यहाँ हो जाएगा 3। b2 बराबर कितना हो जाएगा, b के जगह पे है -9, ये हो जाएगा -9, और c के जगह कितना है -2, तो यहाँ c2 बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब कंडीशन लगा लेंगे। यहाँ लिख देते हैं अब a1 बट्टे a2 लिख लेंगे यहाँ। तो a1 का जो मान है, a1 कितना है 1, और a2 का मान कितना है 3, तो यहाँ हो जाएगा 1/3। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे b1 बट्टे b2, तो b1 का मान है -3 और b2 का मान है -9। माइनस से माइनस कट गया, 3 1 3, 3 3 यानी 1/3 आ गया। और c1 का जो मान है, c1 बट्टे c2 का, तो c1 है -3 और -2, c2 है -2, तो माइनस से माइनस कट गया, क्या हो गया 3/2 हो गया। अब देखिए इसमें जो है ये कंडीशन आ गया कैसा, तो ये कंडीशन आ गया a1 बट्टे a2, ये दोनों बराबर है, ये हो जाएगा b1, सॉरी यहाँ b लिखेंगे, b1 बट्टे b2, क्योंकि दोनों बराबर है तो यहाँ दोनों बराबर हो गया। लेकिन ये 3/2 है, c1 c2 बराबर नहीं है, तो बराबर देके काट देंगे, यानी बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 का। ये कंडीशन हमको आ गया। जब ये कंडीशन आता है तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं
कि इसका जो है कोई हल नहीं होता है। जब ऐसा कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट C1/C2, जब ऐसा कंडीशन होता है तब क्या होता है, तो दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होगा तब उसका बजगुणन नहीं निकालना है, क्योंकि हमको पहले क्या बोला था यहाँ कि जब अद्वितीय हल आए, आपको अद्वितीय हल की स्थिति में बजगुणन विधि से ज्ञात करना है। तो हमको तो अद्वितीय हल नहीं आया, हमको कौन सा हल आया, तो हमको कोई हल नहीं आया, तो इसका बजगुणन विधि नहीं निकलेगा। यहाँ पर ही आंसर हो जाएगा। कि हम एक लाइन लिख देंगे, नीचे में स्पष्ट कर देंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ये लाइन लिख देंगे, ये लिखना अनिवार्य है ना। यही पर जो है मेरा आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। अभी तक जो विद्यार्थी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो उपदेश एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर एवं लाइक ज़रूर करें।